अमीर कौन बनता है? इस विषय पर सृष्टि के प्रारंभ से ही चर्चा होती आई हैं और आज भी रोंडा ब्रांड हो या अन्य विचारक हों, वो समृद्धि और वैभव तथा धन और साधन के संदर्भ में विचार करते आए हैं और विचार व्यक्त भी करते आए हैं और अनुभवों के आधार पर और विज्ञान के आधार पर और परमात्मा की कृपा के आधार पर लोगों को परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। पहली चीज़ तो जो भूतकाल में जीता है और भूतकाल की चीज़ें ज़्यादा याद रखता है और भूतकाल से शिकायतें करता है और भविष्य की शिकायतें करता है और वर्तमान में भी शिकायतें करता रहता है, उस व्यक्ति पर समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी बात, किसी ने कुछ कहा आपको, किसी ने धोखा दिया, देने दीजिए। संसार है, किसी ने आपको अपशब्द कहे, किसी ने कुछ बुरा कहा, देने दीजिए। आप क्षमा कर दीजिए और आपसे गलती हुई है तो क्षमा ईश्वर से माँग लीजिए, परमात्मा से माँग लीजिए कि फला व्यक्ति मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो परमात्मा आपको अपनी गोदी में बिठा लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और परमात्मा को पहले धन्यवाद उन चीज़ों के लिए तो दीजिए जो चीज़ें आपको पहले दे रखी हैं। सुख, सुविधा, मानव योनि, विवेक, बुद्धि, शरीर, देह दे रखी है, जो खुद विदेह हैं, उन्होंने आपको देह दे रखी है। इस बात का ग्रैटिट्यूड रोज़ सुबह उठ के जो परमात्मा ने अब तक दिया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सुनेंगे। लोगों को शिकायत परमात्मा से रहती है कि परमात्मा हमारी नहीं सुनते। परमात्मा क्यों सुनेंगे? जब पहले दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे और शिकायतें करते हैं। कोई धोखा देता है, देने दीजिए, आप मत दीजिए। जीवन है आपका। मेरा जीवन मेरा है। मेरे जीवन के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। जैसे-जैसे आध्यात्म में और जैसे-जैसे परमात्मा के नज़दीक व्यक्ति जाता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, वैसे-वैसे परमात्मा उस पर कृपा बरसाते हैं। परमात्मा को रिश्वत नहीं है कि ये कर दोगे तो ये चढ़ा दूँगा, ये कर दूँगा, ये चढ़ा दूँगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस वर्तमान में इस समय 100 अमीर जो हैं, पहली श्रेणी के दुनिया के, उनकी एक आदत है कि वो दान ज़रूर करते हैं। अंबानी को देख लीजिए, बिल गेट्स ने तो सभी कुछ दान कर दिया, एक अपने लिए बिल गेट्स फाउंडेशन रखा। एलन मस्क को देख लीजिए आप, जितने भी टाटा को देख लीजिए, बिरला को देख लीजिए, नीता अंबानी को देख लीजिए, कितना ये लोग जो भी पैसे वाले लोग हैं 100 बड़े पैसे वाले, वो दान ज़रूर करते हैं। चाहे 2% करें, 3% करें, 5% ज़रूर दान करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि दान किसी व्यक्ति को आप दें, आप एक चिड़ियों को, पशु-पक्षियों को, मूक पक्षियों को, मूक जीवों को दान करें, जिस पर असहाय है कोई, बीमार है और आप इस काबिल हैं कि आप दान कर सकते हैं, तो दीजिए उसको, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा सबसे बड़ी पूजा है। और जब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को आप ये ना एहसास नहीं कराएँगे कि आप धनवान हैं, आप पैदा धनवान हुए हैं। हो सकता है आप गरीब घर में पैदा हो गए हों, जिसे तथाकथित गरीब कहते हैं, पर मैं तो नहीं मानता कि कोई गरीब घर में पैदा होता है। तो परमात्मा ने आपको मानव योनि दी है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, विवेक दिए हैं, कान दिए हैं, आँख दिए हैं, अच्छा कार्य करने के लिए। ईमानदार जो रहेगा, वो समृद्ध होगा और बेईमान रहेगा, वो समृद्ध नहीं रहेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। जो भोग है, वो काटना पड़ेगा। अगर हमने पहले गलत कोई बोया, तो उसको आप सुधार लीजिए, भक्ति के माध्यम से सुधार लीजिए, स्वयं से बात करके कह लीजिए कि भई परमात्मा मुझे क्षमा करना, मुझसे ये गलती हो गई। कहाँ इसमें उलझने की आवश्यकता है। आप हिमालय पे चले जाइए, वहाँ भी हिममानव मिलेंगे आपको, हो सकता है वो आक्रमण कर दें। एकांत मौन ध्यान और जब आप महाकाल की शरण में जाते हैं या बगलामुखी की शरण में जाते हैं, शक्तिपीठ है ये, शक्तियों की शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से तरंगों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, हमको एक आधार मिलता है, हमको एक शक्ति मिलती है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें और आवश्यक नहीं है तो ना बोलें।
धन का सीधा-सीधा सिद्धांत है। फिर क्या करते हैं, खर्च कर लेते हैं, फिर रोते हैं, रिग्रेट करते हैं। ये रिग्रेट करना बहुत बुरा है, धन को पसंद नहीं है। भाई जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को आप दोस्त बनाते हैं, धन को आप चाहते हैं, धन को आप अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना चाहते हैं क्योंकि साधन है। तो उसे प्यार तो कीजिए, उसे प्यार से रखिए और खर्च करें तो फिर उस खर्च करने के कर रहे हैं तो सोच के करें और करने के बाद अगर खर्च कर दिया है तो उसके बाद में रोएँ नहीं, रिग्रेट नहीं करें। अरे इतना हो गया, यूँ हो गया, ये फिर सबकॉन्शियस में जाता है, फिर वो घटता चला जाता है। अगर खर्च करना है तो खुश होके करें, लेना है तो खुश होकर लें, देना है तो खुश होके दें। इसके बीच में कोई अन्य कोई रास्ता नहीं है धनवान बनने का। किसी वस्तु को आप खरीदने जा रहे हैं, आप 10 लाख की वस्तु खरीद रहे हैं, एक वस्तु आप 10 लाख की खरीद रहे हैं, अगर आप उसको 10 लाख की और खरीदने की क्षमता रखते हैं, तब उस वस्तु को खरीदें। प्यार करें। दान की कोई मना नहीं है, मूक पक्षियों को दान करें, सब करते हैं। जो धनवान है सब करते हैं और आता है, जो दान करता है उसके पास खूब आता है। परमात्मा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो विधाता सब देख रहा है। और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि जो माता-पिता और पितरों की माता-पिता की सेवा नहीं करता, माता-पिता से अच्छा व्यवहार नहीं करता, माता-पिता का सम्मान नहीं करता प्रथम भगवान का, वो धनवान नहीं हो सकता। वो कभी भी धनवान नहीं हो सकता। धन कोई केवल रुपया धन नहीं है, धन है पितृधन, मातृधन, बेटे का धन, पुत्री का धन, वायु का धन, अग्नि का धन, परमात्मा के प्रेम का धन, प्रेम धन सबसे बड़ा है। मीरा गाती थी कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेम। कल तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, इसमें ज़्यादा हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है हमको खुश रखना, हमको सुखी रखना, हमको प्रसन्नता रखना और जो प्रसन्न होता है उसके पास धन आता है। सब प्रकार के धन आएँगे उसके पास। साधन भी आएँगे, यश भी आएगा, पैसा भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, विवेक भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, प्रगति, उन्नति, समृद्धि सारी चीज़ उसे प्राप्त होंगी। और भक्ति का धन, हर आदमी जुड़ जाता है भक्ति से, हर आदमी भोलेनाथ से जुड़ जाएगा, हर आदमी बगलामुखी से जुड़ जाएगा। जो महान शक्तियाँ हैं तांत्रिक, मांत्रिक, ब्रह्मांड का देवों का देव महादेव, जो सांब सदाशिव जिनका वो है। लोग कह देते हैं कि साहब इस रूप में हमें मिले थे, शिव जी मिले थे। मुझे रोज़ मिलते हैं, पर अनुभूति के रूप में मिलते हैं वो, तरंगों के रूप में मिलते हैं। और जो बोल रहा है कि मुझे इस रूप में मिले तो ठीक है, मिल सकते हैं। मुझे तो चींटी के रूप में मिल सकते हैं, मक्खी के रूप में मिल सकते हैं। मैंने कई बार ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जहाँ ततई छोटा-सा ततैया होता है, वो किसी मौसम में मतलब उस मौसम में ततैया होता ही नहीं और मुझे ततैया मिलते हैं। तो किसी भी रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं, प्रतिदिन देते हैं। पर जब तक समर्पण नहीं होगा और समर्पण कैसे होगा कि लौकिक संसार में समर्पण हर एक से को प्रेम बाँटिए, आप तो प्रेम से भर लो अपने आप। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपसे क्या कहता है, ये लौकिक जगत में भी और सन्यास में भी ये विषय नहीं है हमारा। कहने दीजिए, निंदा कर रहा है करने दीजिए, अपशब्द बोल रहा है देने दीजिए, कुछ भी कह रहा है करने दीजिए उन्हें। उनका कर्म उनका है और हमारा कर्म हमारा है। कर्म फल निश्चित रूप से मिलेगा। 3 पल, 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने और 3 वर्ष में कर्म फल इससे पहले ही आ जाता है। ये सत्य है। ये मेरे श्री महाकाल का सत्य है, ये माता पार्वती का सत्य है, माता सती का सत्य है, ये विष्णु भगवान का सत्य है, ये लक्ष्मी जी का सत्य है। तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए पहले परमात्मा को धन्यवाद तो दे दीजिए। रोज़ सुबह उठें और जो कुछ मिला है जैसे तन मिला, मन मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, धन मिला, साधन मिला, आप जहाँ रह रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर छत नहीं है, सिर पे छत नहीं है, खुले में सोते हैं, जिनको 2 समय रोटी नहीं मिलती और खुश रहते हैं। मेरे आस-पास के वातावरण में तो कम से कम ये तो है ना कि लोगों के पास छत है। लोग दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं। इस बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि उन्होंने 2 समय का भोजन दिया हमको। बहुत सारे लोगों को भोजन ही नहीं मिल रहा। आधी आबादी इस देश की, इस भारत देश की आधी आबादी एक समय खाना खाती है और आधी आबादी भूखी सोती है। तो परमात्मा को हर उस
पल का, हर उस अनुभव का, हर उस विषय का, हर उस वस्तु का, लौकिक और पारलौकिक वस्तु का धन्यवाद देंगे, तो परमात्मा स्वयं हमारे साथ चलेंगे। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा से पूछ के जाओ, हम कह रहे हैं हमारे साथ चलेंगे परमात्मा, चलते हैं। हाँ, परमात्मा जब साथ चलेंगे तो फिर किस चीज़ की कमी है? पर भक्ति और श्रद्धा सोना होना चाहिए, सोने का पानी नहीं होना चाहिए। अब क्या अशांति, झगड़ा, लालच, मोह, आलोचना, निंदा, इनसे क्या हासिल हो जाना है? क्या हासिल हो जाना है? ये चाणक्य का समय नहीं है। चाणक्य के कालखंड में हो सकता है कि उनकी नीति में साम दाम दंड भेद था। हमारे तो कोई साम दाम दंड भेद की आवश्यकता कहाँ है? वो करेगा जो कराएगा। वो बैठा है ना भोलेनाथ, शक्ति तो है ना। कोई अस्वीकार करेगा कि भोलेनाथ शक्ति नहीं है, या एक शक्ति नहीं है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? मैं उसे भोलेनाथ कहता हूँ, कोई उसे अल्लाह कहता होगा, कोई उसे ईसा मसीह कहता होगा, कोई उसे गॉड कहता होगा। लेकिन मेरी जो श्रद्धा है वो ये है कि मैंने देखा है और मेरी अनुभूति हुई है, और मुझसे मिलते हैं, उनसे भी मिलते होंगे। उनका अलग मार्ग है, बुद्ध का अलग मार्ग है, महावीर का अलग मार्ग है, ध्यान, मौन, एकांत, लेकिन मार्ग सब शिव को जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, और हमने देखा है लोगों को। तो जैसे-जैसे, और ये भी होता है कि जैसे-जैसे आप महादेव के श्री महाकाल के निकट जाते हैं, वैसे-वैसे दूसरी चीज़ें आपसे छूटेंगी। जाने दीजिए, छूटने दीजिए। पर जो आप चाहेंगे वो होगा, जो आप कहेंगे वो होगा। वो स्वयं जिह्वा पर आरूढ़ हो जाते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि उसी के अंश हैं हम, और तरंगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए सत्य, प्रेम, करुणा और धन्यवाद ज़रूर दें। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। आपके लिए कोई ज़रा-सा भी करता है उसको धन्यवाद दें। मौखिक नहीं दे सकते तो मानसिक दे दें। ग्रैटिट्यूड करें। धन्यवाद एक बहुत बड़ी पावर है। इसका पालन करेंगे, और मैं युवा पीढ़ी से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे करें, और भक्ति ज़रूर करें। मतलब उस भक्ति क्या है? परमात्मा को जानने का प्रयास, स्वयं को जानने का प्रयास, जो अंदर बैठा परमात्मा, उसको जानने का प्रयास, ये तो भक्ति है। और वो ध्यान मौन एकांत में होगी, भीड़ में नहीं होगी। इसलिए 68 साल की उम्र में आप वो अनुभव ही तो बता सकते हैं। आप न मानें, आप असहमत हों, सहमत हों, मर्ज़ी आपकी। आप अपने जीवन के ज़िम्मेदार स्वयं हैं, आप जीवन के कर्ता आप हैं, कर्ता तो नहीं हैं, कर्ता तो वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी आपको विवेक दिया है, उस विवेक का प्रयोग करने का अधिकार आपको है, आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति ही आध्यात्म के मार्ग पर जा सकता है, परतंत्र व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहें, जब खुशी होती है, जब आदमी खुश रहता है, स्वयं खुश रहता है, दूसरे का आपने ठेका नहीं ले रखा, खुद स्वयं खुश रहता है, तो प्रगति, उन्नति, परमात्मा की सारी कृपा, पूरी कायनात की कृपा, और मुझे तो मेरे शिव की कृपा, मेरे भोलेनाथ की, सांब सदाशिव की, माता सती की, और देवों के देव महादेव की, शंकर की, पार्वती की, और उनके सभी रुद्रों की कृपा पूर्ण प्राप्त हो रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। अपने स्कूल में उन्होंने एडमिशन दिया अपने को चपरासी बना लिया, ये क्या कम है? अपने को उन्होंने अपने महाविद्यालय में अपने को चपरासी बना लिया हमको। भोले के महाविद्यालय में चपरासी हैं हम। बहुत बड़ी बात है। हमने तो एक बार कहा कि हमको भोलेनाथ ने कहा भारत का प्रधानमंत्री बना, नहीं मैं नंदी जी की जगह कहीं चरणों में स्थान दे दूँ, दे दिया। अब क्या चाहिए? दूसरी चीज़, लौकिक जगत में लोगों को परेशानी का कारण ये होता है कि अपेक्षा रखते हैं कि ये मुझे ये दे दे, इसका मैं ये ले लूँ, इससे मैं ये ले लूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ। अपेक्षा मत रखिए। अपेक्षा उससे एक से रखिए जिसने हमें बनाया है। बनाने वाले से तो उससे तो खूब ज़िद करिए, एकांत में बैठ के खूब उनसे मौन करके उनसे ज़िद करिए, उनके पैरों को पकड़ के खूब जो बोलना है बोलिए, उनके साथ बातचीत करिए। देखिए वो हर चीज़ का उत्तर भी देंगे और दिशा भी देंगे, दशा भी ठीक करेंगे और दिशा भी देंगे कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो तय है। आज 10 साल का बच्चा जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। गलत करेंगे, मैं गलत करूँगा, मैं भोगूँगा। मैं सही करूँगा, शिव की कृपा मुझे मिलेगी, और जब शिव की कृपा मिली है, तो मैं गलत क्यों करूँगा?
कोई बता दे, कोई कभी भी कह दे किसी भी विषय पे कि मैंने इस जगह गलत किया है, तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए मैं गलत करता ही नहीं। तो मुझे जब मेरे साथ शिव हैं, मेरे महादेव हैं, मेरे महाकाल हैं, मेरी बगलामुखी हैं, माँ पार्वती की सभी रूप है माताएँ, तो फिर क्या है? खुश रहना सीखें। जो लोग हमें पसंद नहीं करते, उनकी मर्ज़ी, जो प्रेम करते हैं, उनका स्वागत है। आश्रम सबका है, मंदिर सबके हैं, कहीं भी पूजा करिए, कोई भी आए, प्रभु का है। ये आस्था के स्थल किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, ये लोगों की गलतफ़हमी है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है, जैसे महाकालेश्वर है, अब वहाँ भीड़ बहुत होती है, तो व्यवस्था के लिए व्यवस्था ज़रूर करनी पड़ती है अनुशासन के लिए, क्योंकि अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इसलिए वो ज़रूरी है, लेकिन जहाँ एकांत मिले वहीं शिव, शिव बोलो, वहीं मेरे महादेव का, मेरे शिव का नाम लो। आप जिसको कहते हैं उसका लो, वो जाएगी पूजा तो सारी महादेव को जाएगी, शिव को जाएगी, महाकाल को जाएगी। खुश रहें। इन चीज़ों को हटाएँ, ईर्ष्या, आलोचना, निंदा, लालच, ये चीज़ें, ये व्यवधान हैं ये। ये कोई सुख नहीं लाते हैं। उस कार्य को बिल्कुल मत करिए, किसी के कहने से भी मत करिए जो कि आपके सुख में बाधक हो, आपके स्वयं के सुख में बाधक हो। क्योंकि जब आप सुखी होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, तब आप अपने आप में भीतर उस परमात्मा से मिलने की सीधी रेखा हो जाती है। सीधे मिल सकते हैं फिर आप। अब आप अनावश्यक सोच रहे हैं, अनावश्यक किसी के बारे में सोच रहे हैं, अनावश्यक किसी की चर्चा कर रहे हैं, अनावश्यक किसी की बातें कर रहे हैं, अनावश्यक राजनीति और ये आदि मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शिव का और क्या माँगू शंकर से, इतना दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं शिव का और क्या माँगू शंकर से, मेरे मन में शिव के डेरे में और क्या माँगू शंकर से। आदेश सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।